And here we go. This is CLS Shabra mentor for Kautilya Batch Accounts. कैसे हो राजा? All well and set for today's session. भैया तुम्हारे सर लंगड़े हो चुके हैं कुछ दिन के लिए, ठीक है? तो कुछ दिन के लिए हम बैठ के पढ़ाएंगे. ओके मुन्ना. और इसी वजह से आपकी क्लास नहीं हुई थी. ओके. फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज आपकी क्लास इसलिए नहीं हुई थी बिकॉज आई वॉजंट एबल टू टेक दी सेशंस. होप सो आप थोड़ा सा मेहनत करोगे इस नए सेटअप के पीछे और इस चीजों को समझने के लिए. ओके. क्लियर है मुन्ना? आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है? जल्दी जल्दी बताओ. नहीं बेटा, फ्रैक्चर नहीं है, थोड़े से स्टिचेस लगे, दो छोटे छोटे से. क्लियर? क्लियर मुन्ना? चलो. यस, इसी वजह से क्लासेस कैंसिल हो रही थी बिकॉज मैं खड़े नहीं हो पा रहा था और ज्यादा समय तक खड़े नहीं हो पा रहा था. जैसे तैसे मैंने संपूर्ण 2.0 लिया. ग्रेट. अगर आपके स्कूल में मार्क्स आ रहे हैं बेटा, कंग्रेचुलेशंस. मेरे बाल हवा में उड़े बेटा. कैसे कैसे जुगाड़ हुआ है चीजों का मेरे को पता है. ये कैमरा कहां से आया है, जिसमें मैं लिख रहा हूं वो कहां से आया है, अलग अलग जगह से जुगाड़ हुआ है. कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद वापस विल शिफ्ट टू पैनल ओनली. ओके. अच्छा मेरे को बात बताओ. एक नॉर्मल सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूं. एक नॉर्मल सिनेरियो इंडिया की बात कर रहा हूं मैं. इंडिया में एक नॉर्मल सिनेरियो क्या है कि भाई साहब एज पर सोसाइटी के हिसाब से men will earn, female will take care of the household. लड़के लोग कमाएंगे एंड लड़कियां, दैट इज द फ्यूचर वुमेन, विल टेक केयर. मैंने तो विमेन आना चाहिए ना यहां पे. ग्रामेटिकल एरर. इंग्लिश वाली मैम से सीखना पड़ेगा इंग्लिश. वेनम नहीं रे, विमेन, वेमन नहीं. ओके. तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना इंडिया में कि भाई साहब लड़के कमाएंगे और लड़कियां घर संभालेंगी. यस. और हम में से बहुतों के घर पे ऐसा ही होगा शायद कि आपके पापा इज द अर्निंग पर्सन एंड आपके मम्मा हाउसवाइफ है. हाँ या ना? देखो मेरे घर पे ऐसा है, मेरे पापा इज द अर्निंग पर्सन. हाँ, ग्रोन अप होने के बाद मैं भी अर्निंग पर्सन हूं, लेकिन जब मैं छोटू बच्चा था तब पापा वॉज द अर्निंग पर्सन और मम्मी होम मेकर थी. मम्मी हाउस वाइफ है. ओके. अब मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, बहुतों के घर पे सेम होगा. मेरे को बात बताओ. सपोज पापा ने 30,000 रुपए कमाया. पापा ने 30,000 रुपए कमाया तो पापा 30,000 रुपए खर्चा कर देते थे कि सबसे पहले 30,000 में से 25,000 मम्मी को देंगे घर खर्चे के लिए? बोलो. 30,000 में से पापा क्या पूरे 30,000 उड़ा देंगे क्या? नहीं नहीं. 25,000 मम्मी को देंगे. पापा के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बच्चों की स्कूल की फीस, घर पे भैया है, खाने का खर्चा, अदरक लहसुन अमका डिमका. बेटा मैं एक नॉर्मल चीज बात कर रहा हूं. आपके मॉम डैड भली दोनों वर्किंग होंगे, मैं एक नॉर्मल इंडियन सिनेरियो की बात कर रहा हूं. ओके. आप मेरे एग्जाम्पल को समझो, इसमें गहराई पे मत जाओ कि आपके घर पे क्या है. ठीक है, सिर्फ मेरे एग्जाम्पल को समझो कि हां सर होता तो ऐसे ही है कि 30,000 में से 25,000 मम्मी के पास जाने हैं. अब कितने बचे? अब बचे हैं 5,000 रुपए. अब 5,000 से पप्पा अपना खर्चा करेंगे, पप्पा अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, पप्पा बाहर खाना खाएंगे. पप्पा 5,000 का क्या करते वो पप्पा की इच्छा. क्लियर? ये केस नंबर 1 सबको समझा? क्या सबको केस नंबर 1 समझा? अच्छा, अब मैं आता हूं केस नंबर 2 वापस. मेन वेमेन. पप्पा ने वापस
इस बार पप्पा ने 25,000 रुपए कमाए, इस बार पप्पा ने कुछ छुट्टियां मार ली थी महीने में, तो पप्पा को कितनी पेमेंट आई? पप्पा को कितनी पेमेंट आई? पप्पा को आई सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए। तो मेरे को एक बात बताओ, 25,000 में से 20,000 मम्मी को देंगे कि पूरे के पूरे 25,000 मम्मी को दे देंगे? बोलो, जल्दी बोलो। अरे बेटा थोड़ा मैनेज करो यार प्लीज, ठीक है? आपके लिए अजीब है, मेरे लिए भी अजीब है। हाइट कैसे छोटी हो गई भाई? नहीं रे बेटा, पप्पा पूरे 25,000 मम्मी को देंगे ना। अरे घर खर्चा जरूरी है, घर खर्चा मैंडेटरी है। घर खर्चा, ओए पगला गए हो गया रे? कौन है सारे लड़के हैं सबके सब जो 20,000 बोल रहे? नालायको, तुम अपने खर्चे पहले करोगे कि पहले अपने घर घर के खर्चे पूरे करोगे? सर पहले घर के खर्चे पूरे होते हैं। पप्पा की मर्जी कैसे यार? हाउ इट कैन बी डिपेंडेंट अपॉन सिचुएशन। आपके घर का खर्चा 25,000 रुपये महीना है, इतना हर महीना लगता है। अब पप्पा को 25,000 ही कमाई हुई है, तो पप्पा पूरे के पूरे 25,000 मम्मी को दे देंगे, हाँ या ना? ये लड़के लोग ऐसी करते क्या रे तुम लोग? ऑब्वियसली एक कॉमन सेंस की बात है, पहले घर खर्चा पूरा किया जाता है, फिर बाकी खर्चे किए जाते हैं। यस और नो? अरे बेटा थोड़ा कम नहीं होता राजा, एक बार घर का खर्चा फिक्स हो गया वो फिक्स हो जाता, ठीक है? अच्छा चलो, अच्छा मेरे को बात बताओ, अब यहां पे मैं वर्ड लिख रहा हूं चार्ज, और यहां पे अप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब क्या है? प्रॉफिट। चलो अब नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, यहां पे नहीं लिखता हूं। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। चार्ज का मतलब क्या होता है और अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? चार्ज, अप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है, और दूसरा शब्द क्या यूज किया जाता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, पहले सिनारियो में पप्पा ने कितने कमाए? 30,000 रुपए। दूसरे सिनारियो में पप्पा ने कितने कमाए? 25,000 रुपए। ओके, तो अब 30,000 में से घर खर्चे के लिए 25,000 कंपलसरी आपको देना ही है। 25,000 कंपलसरी आपको देना ही देना है। ओके, यस। एंड बाकी का बचा हुआ, अगर कुछ बचा तो वो क्या कहलाएगा? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दूसरे सिनारियो में 25,000 रुपए कमाई हुई, तो आपका चार्ज भी कितना है? 25,000। मम्मी को कितने देने हैं? 25,000 रुपए। क्या अप्रोप्रिएशन के लिए कुछ बचा है क्या? नहीं। इज एवरीवन क्लियर? ठीक है, तो चार्ज का मतलब अब मैं आपके लिए लिख रहा हूं इन बुकिश टर्म। प्रॉफिट हो या ना हो, आपको एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। वो खर्चे जिनको कोई लेना देना नहीं है, वो खर्चे जिनको कोई लेना देना नहीं है, आपको प्रॉफिट हो रहा नहीं हो रहा, भैया 100 बात की एक बात, हर महीने की 1 तारीख को पैसा आ जाना चाहिए। ठीक है, अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट हुआ तभी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। प्लीज 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 कंक्लूजन में मत आओ, नहीं जम रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इधर ध्यान दो। मुझे प्रॉफिट हुआ है पहले साल,
2020 की बात है, मुझे प्रॉफिट हुआ। 2021 की बात है, मुझे प्रॉफिट हुआ। 2022 की बात है, मुझे लॉस हुआ। और 2023 में मुझे वापस प्रॉफिट हुआ। ओके, आपके पास 4 सिनारियो है। मेरे को प्रॉफिट हुआ। अच्छा, यहां पे सैलरी है, ठीक है। मेरे को बात बताओ, प्रॉफिट हो या ना हो, क्या आपको सैलरी एम्प्लॉइज को देनी पड़ेगी? क्या आपको एम्प्लॉइज को सैलरी देनी पड़ेगी क्या, प्रॉफिट हो या ना हो? हां जी सर, हमारे एम्प्लॉइज को कोई लेना देना नहीं है धंधे में प्रॉफिट है कि नुकसान है। आपको प्रॉफिट का सैलरी तो देना पड़ेगा, है ना? यस। तो एम्प्लॉय की सैलरी क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है आपका? क्या है ये? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, वेजेस, क्या इन सबको कोई लेना देना नहीं है क्या? सब प्रॉफिट हो या ना हो, आपको बिजली का बिल भी देना है, प्रॉफिट हो या ना हो आपको रेंट देना है, प्रॉफिट हो या ना हो आपको वेजेस देने हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? चार्ज। चार्ज का मतलब इन खर्चों को कोई लेना देना नहीं है, प्रॉफिट हो रहा नहीं हो रहा। चार्ज मतलब खर्चे। किसके लिए खर्चे? पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चे। तो ये खर्चों को कोई लेना देना नहीं है, प्रॉफिट हो रहा नहीं हो रहा। हमको तो भैया सैलरी लग रही, हमको तो रेंट का पेमेंट लगेगा ही लगेगा भैया, बिजली लगेगी, रेंट लगेगा। तुमको प्रॉफिट हो रहा नहीं हो रहा वो तुम देखो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सबको क्लियर है? अच्छा, आपने बैंकों से लोन लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट हो या ना हो, क्या आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपके कर्जे पर? हां जी सर, पे तो करना पड़ेगा। क्लियर? सबको सॉलिड है? अभी तक कुछ नोट नहीं करना है बेटा, अभी से आप समझो। चलो, अब मैं बात कर रहा हूं अप्रोप्रिएशन की। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? अप्रोप्रिएशन की। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब अप्रोप्रिएशन मतलब पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा। अब तुमको पता है एक पार्टनर है, मेरा एक पार्टनर है, वो सैलरी मांगने आया, फॉर्म ने उसको क्या बोला? भाग भाग यहां से। ठीक है, पार्टनर ने गर्दन पकड़ लिया, ओए अगर फॉर्म में प्रॉफिट है तो क्या आपको पार्टनर को सैलरी देना चाहिए? हां जी। क्या पार्टनर को कमीशन देंगे? हां जी। क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? हां जी। बट अगर पार्टनरशिप में लॉस है तो क्या आप सैलरी देंगे? क्या नहीं सर। क्या आप कमीशन देंगे? क्या नहीं। क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? बेटा सबको यहां तक क्लियर है? तो आप यहां पे ऑब्जर्व करो, पार्टनर को सैलरी कब दी जाएगी? जब फॉर्म प्रॉफिट में है। पार्टनर को कमीशन कब दिया जाएगा? जब फॉर्म प्रॉफिट में है। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाएगा? जब फॉर्म में प्रॉफिट है।
क्लियर मुन्ना सबको? एवरीवन इधर 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 क्लियर है सबको? एक और बार रिपीट करेंगे, एक और बार रिपीट करेंगे मेरे साथ में। चलो अब मैं आपके सामने कुछ वर्ड लिख रहा हूं, आप मेरे को बताओगे कि वो अप्रोप्रिएशन है कि वो चार्ज है। चलो, अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट हो या ना हो वो खर्चे आपको पे करने पड़ेंगे। सॉरी, चार्ज मतलब प्रॉफिट हो या ना हो आपको वो खर्चे तो पे करने पड़ेंगे। अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट होगा तभी देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यहां पे पर्टिकुलर्स। आपको सिर्फ बताना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ओके बेटा, एग्जैक्ट डेफिनेशन से पहले आप समझने पे ध्यान दो ना राजा। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? थियरी इज नथिंग अनलेस आपको प्रैक्टिकल समझा हुआ है तो। बेटा पैनल पे नहीं पढ़ा सकता राजा, मैं खड़े होने की स्थिति में नहीं हूं। चलो आप समझो बेटा, मेरे को क्या खुशी है कि तुमको ऐसे बैठ के पढ़ाने में, बैठ के पढ़ाने में ज्यादा ताकत लगती है। ठीक है, चलो पहला, सैलरी टू पार्टनर। सैलरी टू पार्टनर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। व्हाट डू मीन बाय अगेंस्ट प्रॉफिट? प्रॉफिट हो या ना हो आपको वो खर्चे का पेमेंट करना पड़ेगा। अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट होगा तभी देंगे। सैलरी टू पार्टनर एवरीवन। सर सैलरी टू पार्टनर अप्रोप्रिएशन है। सैलरी टू पार्टनर क्या है? अप्रोप्रिएशन। ठीक है, जान। अब यहीं पे सैलरी टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सैलरी, बोलो चार्ज की अप्रोप्रिएशन। चार्ज मतलब प्रॉफिट हो या ना हो देना पड़ेगा। अप्रोप्रिएशन मतलब जब प्रॉफिट होगा तब देंगे, नहीं तो भग यहां से, निकल भाड़ में जा। सर यह है आपका चार्ज। ओके अभी मैं धीरे धीरे ना ट्रिकी करते जाऊंगा। मैनेजर की कमीशन, मैनेजर की कमीशन, चार्ज की अप्रोप्रिएशन। अरे नागपुर बिरयानी ये कहां से उतरी? बेटा पैर में 2 स्टिचेस लगे छोटे छोटे से, तो ज्यादा देर में खड़े नहीं रह सकता हूं। टेक्निकल तो खड़े नहीं रह सकता हूं, बट ठीक है मैनेज कर भी लो, ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाऊंगा। सर वो है चार्ज। अरे मैनेजर का कमीशन है, मैनेजर को कुछ लेना देना नहीं है आपको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा। मैनेजर बोलेगा देखो बाबू, मैंने आपका इतना माल बिकवा के दिया, मेरे को कोई लेना देना नहीं है आपको प्रॉफिट हो या नहीं, मेरा कमीशन तो फिक्स है बाबू। अरे क्लियर है क्या? इट्स अ चार्ज। कमीशन टू पार्टनर, सर कमीशन टू पार्टनर अप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर को कमीशन देंगे, नहीं तो निकलो नीलबट्टे सन्नाटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ,
इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, भाई साहब ट्रिकी होता जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक से आपने कर्जा लिया है, चार्ज की अप्रोप्रिएशन, जल्दी। सर अगर आपने कर्जा लिया है बैंक से तो बैंक वालों को कोई लेना देना नहीं है, आपको बैंक का ब्याज पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट हो या ना हो। अब आओ यहां पे बोलो, चार्ज की अप्रोप्रिएशन, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, ये पहचानना क्या चार्ज और क्या अप्रोप्रिएशन है। फंसे 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 फंसे। बेटा अगर मैं बैकग्राउंड का ट्रांजिशन हटा दूंगा ना तो पीछे खड्डे खुड्डे दिखेंगे तुमको। ठीक है सर, अगर पार्टनर का लोन है तो याद है, सुनो 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 सुनो, अब इधर आ रहे हैं। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6% पर एनम, प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट तो पार्टनर को देना पड़ेगा ना, याद है या नहीं, याद है या नहीं, प्रॉफिट हो या ना हो, पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज पार्टनर बोलेगा मैंने फर्म को पैसा कर्जा दिया है, कर्जा मतलब लोन, लोन का ब्याज इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सबको समझा बेटा? यस, याद आया, इसलिए मैंने ये पहले नहीं पढ़ाया था। सबको याद आया ना अभी? यस बेटा, मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गया था, वहां पे मेटल का रॉड गिर गया पैर पे, उससे इंजरी हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। रेंट टू लैंडलॉर्ड, मेरी एक मेरा जो पार्टनरशिप फर्म है, जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जो प्रॉपर्टी वो रेंटेड प्रीमाइसेस पर है, तो जो घर मालक है, जो घर मालक है उसका रेंट, चार्ज की अप्रोप्रिएशन, सर चार्ज, प्रॉफिट हो या ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो भैया रेंट तो देना पड़ेगा। एक बार पढ़ो अच्छे से। बोलो, रेंट टू पार्टनर फॉर यूज ऑफ हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस, चार्ज की अप्रोप्रिएशन। देखो कितना कॉमन सेंस है, अगर आप किसी और की प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे तो आप उसके रेंट को चार्ज बोल रहे थे, हाँ या ना? आप पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज हो रही है धंधे के लिए, तो पार्टनर बोलेगा या तो मेरे को रेंट दो या तो ये प्रॉपर्टी खाली करो और निकलो, अपन कहीं और चल के धंधा करते हैं। पार्टनर सीधा बोलेगा या तो मेरे को इस प्रॉपर्टी का रेंट दो या तो एक काम करो मैं ये प्रॉपर्टी किसी और को रेंट पे दे देता हूं, अपन कहीं पे और चलते हैं, वहां चल के धंधा करेंगे। तुमको समझ रहा है? ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, चार्ज
की अप्रोप्रिएशन। लास्ट है, हाँ, इसके बाद नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं बचा। फंसी रे, सबके सब फंसे, सबके सब फंसे, सबके सब फंसे, एक साथ फंसे, क्या मजा आ रहा। और हर बैच में सब बच्चे यहीं पे फंसते आके, पता है, सब बच्चे यहीं पे आके फंस जाते। अच्छा चलो, मेरे को एक बात बताओ, मैंने चार्ज का मतलब क्या बताया था? खर्चा। और अप्रोप्रिएशन का भी मतलब क्या होता है? खर्चा। चार्ज का मतलब भी खर्चा होता है, अप्रोप्रिएशन का मतलब भी खर्चा होता है, लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब वो खर्चे जो पे किए जाएंगे, प्रॉफिट हो या ना हो। अप्रोप्रिएशन मतलब वो खर्चे जो तभी दिए जाएंगे जब प्रॉफिट है। दोनों ही खर्चे हैं, यस और नो? अब इधर आओ, यहां पे पार्टनर है और यहां पे फर्म है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन पे करता है? सर, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, वो फर्म के लिए क्या होता है? खर्चा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर फर्म को पे करता है, तो वो फर्म के लिए क्या होती है? इनकम। वो फर्म के लिए क्या होती है? इनकम। तो 100 बात की एक बात, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन भी नहीं है और ना ही वो चार्ज है, बिकॉज वो खर्चा नहीं है। वो क्या है? कमाई। वो खर्चा ही नहीं है। अरे खर्चा होता तो मैं चार्ज बोलता था या अप्रोप्रिएशन बोलता था, बट वो पार्टनर के हिसाब से नहीं चल रहा है, फर्म के हिसाब से सोचना है आपको। पार्टनरशिप फर्म, धंधे के हिसाब से खर्चा, धंधे के हिसाब से कमाई। खर्चा दो चीजों में बंटता है, चार्ज या अप्रोप्रिएशन, बट कमाई के बारे में तो ये कुछ है ही नहीं। अरे समझा क्या सबको? अरे सबको समझा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सबको समझा? एवरीवन? बढ़िया सिंधानी, डन। हाँ बहुत गलत आया ना। चलो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार मैं रिपीट करूंगा, प्लीज सबके सब कंसंट्रेट करेंगे। एक डायग्राम बनाते हैं आपके लिए ताकि ने दिमाग में एकदम फिक्स हो जाए। बिजनेस में या तो एक्सपेंस होता है, बिजनेस में या तो खर्चा होगा या तो कमाई होगी, दैट इज इनकम। अब एक्सपेंस के दो पार्ट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बट इनकम में ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बट
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि पार्टनर पे करता है तो फर्म के लिए क्या है, वो कमाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करता है पार्टनर को, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर पे करता है फर्म को, तो फर्म के लिए कमाई है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ना ही चार्ज है ना ही अप्रोप्रिएशन है, बिकॉज वो खर्चा ही नहीं है रे। ठीक है मुन्ना, बड़े आगे, सबको ये समझा ना पक्का? अब डेफिनेशन लिखेंगे, मेरी वाली डेफिनेशन, ठीक है? अबे हर बंदा आएगा और पूछेगा आज ऐसी क्या क्लास क्यों है। एक काम करता हूं, मैं हर 3 मिनट में कमेंट डलवाता हूं। किनसे? बीएम से। ऋषभ सर की टांग टूटी हुई है, ऋषभ सर लंगड़े हैं थोड़े दिनों के लिए, इसलिए ऐसी क्लास हो रही है, ठीक है? अरे क्लियर है क्या मुन्ना? बीएम प्लीज टाइप कर दो, हर थोड़े दिन में थोड़े टाइम में कोई ना कोई आ रहा है और पूछ रहा है, टाइप कर दो ऋषभ सर लंगड़े हैं थोड़े दिनों के लिए तो बैठ के क्लास लेंगे, ठीक है? लंगड़े क्यों है? कंस्ट्रक्शन साइट पे गए थे, कंस्ट्रक्शन साइट में क्या हुआ, मेटल का पोल गिर गया, बस पाइप गिर गया, सॉरी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेशन लिखेंगे। एक्सपेंसेस यहां पे मुद्दा क्या है? Expenses that will be debited to profit and loss account irrespective whether partnership firm is into profit or not। पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट हो या ना हो, ये खर्चे आपके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होंगे ही होंगे। अब अगर मैं बात करता हूं अप्रोप्रिएशन, बेटा जब मैं अप्रोप्रिएशन की बात करूंगा ना, यहां थोड़ा सा मेरे से ध्यान से सुनना, एवरीवन ध्यान से सुनना मैं क्या लिखा रहा हूं, इधर सब ध्यान दो, सब यहां पे ध्यान देंगे। एक्सपेंस दैट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और expenses that will be debited to profit and loss appropriation account। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से है और बहुत सारे स्टेट बोर्ड में
जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, वो कहां पे डाल देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो आप अपने बोर्ड के हिसाब से चेक करेंगे, सीबीएसई बोर्ड में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टेट बोर्ड में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लिखा जाता है एक्सपेंसेस दैट विल बी डेबिटेड ओनली व्हेन there is net profit only if there is profit left after deducting expenses which are charged against profit। बेटा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज सब ध्यान देंगे। अब लास्ट वाला मैंने क्या लिखा उस पर एग्जांपल दे रहा हूं। बेटा यहां पे सब आओ, एवरीवन एक बार पढ़ लो अच्छे से। अब मैं थोड़ा सा और डीप चल रहा हूं इसी कंसेप्ट के अंदर, और आज हम ये कंसेप्ट खत्म करके ही मानेंगे। सब यहां पे ध्यान दो प्लीज, गरम हो रहा भाई। चलो मेरे को बात बताओ, 11th में आपने क्या क्या पढ़ा था? सर 11th में पहले हमने जर्नल एंट्री पढ़ी थी, फिर जर्नल एंट्री के बाद हमने पढ़ा था लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग के बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था। और जिसने 11th नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, ट्रायल बैलेंस के बाद हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। एंड यहां पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो कहां ट्रांसफर हो जाता है? वो ट्रांसफर हो जाता था बैलेंस शीट में। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो जाके कैपिटल में मर्ज होता था। बिकॉज 11th में हमने सिर्फ पढ़ा है सोल प्रोप्राइटर अकाउंट्स। हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट, या बोल सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप कौन से चैप्टर में बेटा? अब आप पार्टनरशिप में हो। अब आप कौन से चैप्टर में हो? पार्टनरशिप के अंदर हो। तो सर नया क्या है? अच्छा मेरे को बात बताओ, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में फर्क क्या रहता है? सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में फर्क क्या रहता है? जल्दी बताओ। बेटा डाउट स्लाइड तब दिखेंगे जब मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा, उसके बाद डाउट स्लाइड दिखेंगे ना बेटा। दोनों में फर्क क्या रहता है? सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में। और नशेड़ी कोई मेरे को ये नहीं बोलेगा कि सर 11th में सोल प्रोप्राइटर, 12th में पार्टनरशिप, यही डिफरेंस है। सर यहां पे सिंगल ओनर था, यहां पे क्या था? सिंगल ओनर। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो बिलोंग्स टू दैट ओनर ओनली। वो सिर्फ एक इंसान का होता है, इकलौते अकेला इंसान होता है। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो उसी अकेले इंसान का है। बट अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो सर यहां पे जर्नल एंट्री बनेगी बिल्कुल, उसके बाद लेजर पोस्टिंग बिल्कुल, उसके बाद ट्रायल बैलेंस। मतलब सर क्या बोलना चाहते हो, यही डायग्राम? एडवांटेज ऑफ आईपैड। ठीक है सर। अब
यहां पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक नया अकाउंट बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसके बाद क्या बनेंगे, आपकी बैलेंस शीट। एक स्टेप एडिशन आ गया, बीच में एक अकाउंट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है मुन्ना? सर ऐसा क्यों? बेटा क्योंकि यहां पे दो या दो से ज्यादा ओनर्स है, तो हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमको हेल्प करता है प्रॉफिट को बांटने में, अप्रोप्रिएट करने में। अप्रोप्रिएशन का मतलब एक तरह का बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन। वो अकाउंट हेल्प करता है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में। ठीक है, बढ़े आगे। अब लास्ट टॉपिक फॉर द डे ऑफ डिस्कशन, जो स्टेट बोर्ड के बेटा, उनका सीधा सीधा ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ही सीधा बैलेंस शीट बनता है, बट जो सीबीएसई में है उनके लिए मैंने बताया, स्टेट बोर्ड के लिए सिंपल है। स्टेट बोर्ड के लिए बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही नहीं बनता ना राजा। ठीक है, अब इसके बाद स्टेट सीबीएसई मत करना मेरे से, ये एक ही पॉइंट ऑफ डिस्कशन था जहां अलग अलग है। अच्छा सर, डन है। अब आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एवरीवन प्लीज 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 थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, एक बार समझने की बात है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है सर। चलो मैं आपके सामने कुछ बना रहा हूं, बाय सेल्स, सिंपल सोवर रखते हैं। बाय सेल्स 10 लाख, टू ओपनिंग स्टॉक 3 लाख, टू परचेजेस 4 लाख, टू वेजेस 2 लाख, एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 10 + 4 14। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 14 लाख। सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, टोटल। अब 14 लाख में से 3 - 4 - 2, तो 5 लाख रुपए मेरा क्या हो गया, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। और इधर क्या आ जाएगा आपके लिए, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है सर, डन है यहां तक तो। अब उसके बाद टू सैलरी, किसकी, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज की सैलरी 3 लाख रुपए, टू डेप्रीसिएशन 1 लाख रुपए। तो आपके पास कितना बचा, टू नेट प्रॉफिट 1 लाख। चलिए 5 लाख, 5 लाख। अब सुनो बेटा, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जो नेट प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है, ये कहां ट्रांसफर हो जाता है,
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट। यहां पे डेबिट, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1 लाख, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1 लाख। 2 पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की सैलरी फर्म के लिए क्या है? खर्चा। खर्चे हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। टू पार्टनर का कमीशन, पार्टनर की कमीशन फर्म के लिए खर्चा है, डेबिट। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को इंटरेस्ट देना है फर्म के लिए, खर्चा। अच्छा। 2 बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। क्या हमको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो का मतलब समझता है क्या? क्या हमें ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो का मतलब समझता है क्या? हाँ जी सर। अच्छा, यहां पे मैं लिखना चाहूंगा बाय बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मेरे को एक बात बताओ, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड क्यों लिखा है? मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट साइड क्यों लिखा है? एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। आपको ये चैप्टर से मजाक कर रहे हो, बाद में भुगतोगे आप ही। मेरे को अपने 12th में ये चैप्टर नहीं आता था, मैं तुमको आज बता रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर मैंने जब पढ़ा रहे थे तब ध्यान नहीं दिया। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बेहद टॉक्सिक चैप्टर। जैसे रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकते हैं ना, वैसे ये चैप्टर टॉक्सिक हो सकता है। वो क्रेडिट इसलिए आया क्योंकि फर्म की कमाई है। ठीक है सर। अच्छा, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब अगर सर लॉस हुआ तो टू नेट लॉस, नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड लिखते हैं। अगर नेट लॉस हुआ तो नेट लॉस भी कहां आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अच्छा, अगर नेट लॉस होगा तो पार्टनर को सैलरी देंगे क्या? अगर नेट लॉस हुआ, अगर नेट लॉस हुआ तो पार्टनर को सैलरी देंगे क्या? नहीं बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपका यहां पे जाएगा ना, लो लिख देता हूं, डेप्रीसिएशन हटा के टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख। तो सर सीधा सीधा हिसाब है, ना पार्टनर को सैलरी, ना पार्टनर को कमीशन, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मतलब ये पक्का है, प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर फर्म को लेना है तो वो लेके मानेगा। प्रॉफिट होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ली जाएगी, प्रॉफिट नहीं भी होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ली जाएगी, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कमाई है, और वो कमाई होने के वजह से ना वो चार्ज है ना वो अप्रोप्रिएशन है। ठीक है, यस, डन है यहां तक सबको? चलो बस, यस, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। सर इतना ही, इतनी जल्दी क्लास छोड़ रहे? अरे नहीं रे भाई, एक क्विक रिवीजन, एक क्विक रिवीजन। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? जब 2 और मोर पीपल कम टुगेदर और उनका इंटेंशन क्या है? टू अर्न प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
पार्टनर्स पार्टनर्स जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री करते हैं तो उस बेसिस पे पार्टनरशिप दो तरह की बनती है, एक ओरल पार्टनरशिप, बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ना, अप्रोप्रिएशन में थोड़ी जाएगा राजा, ठीक है। पार्टनरशिप दो तरह की होती है, एक मुंह जबानी, बेटा वही करा रहा हूं ना, होमवर्क ही तो करा रहा हूं राजा, होमवर्क आगे है ना, होमवर्क ही तो करा रहा हूं। पार्टनरशिप दो तरह की होती है, एक मुंह जबानी और एक लिखित। जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस मुंह जबानी अग्री करते हो, जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस मुंह जबानी अग्री करते हो तब क्या होता है, उसको बोला जाता है ओरल पार्टनरशिप। जब आप टर्म्स एंड कंडीशन लिखित में अग्री करते हो तो उसे क्या बोला जाता है, रिटन पार्टनरशिप। और रिटन पार्टनरशिप में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखित में जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ओ भाई द लेक्चर वॉज गुड बट वी वांट पैनल, यस यस इट विल कम, ठीक है मुन्ना, चलो ओके। अब सर अगर डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ और हमारे बीच में ओरल पार्टनरशिप था, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस लिखित में थी क्या, नहीं सर, तो इन दैट सिनारियो हम क्या रेफर करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन अगर डिस्प्यूट हुआ और पार्टनरशिप डीड थी, आपके पास पार्टनरशिप डीड थी, तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा, पहले पार्टनरशिप डीड रेफर होगी। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट, जिस पॉइंट पे झगड़ा हुआ है उसके रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, तो ऐसे सिनारियो में क्या अप्लाई हो जाएगा, ऐसे सिनारियो में अप्लाई हो जाएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, लेक्चर वाज गुड बट वी वांट सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, ओके सर डन। चलो सर अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, पार्टनर को कोई भी तरह का रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। पार्टनर को रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा। भाई मेरे को इतनी खुशी हो रही तुम्हारी क्लास लेके, पता है क्या, सच्ची बता रहा हूं कसम से, 3 दिन से मजा नहीं आ रहा था, ठीक है। और एडमिशन ऑफ पार्टनर विल बी अलाउड if all the partners agree। ठीक है, क्लियर। अच्छा सुनो बेटा, यहां पे जो मैंने वेजेस लिखाया था ना, एक मिनट, यहां पे जो मैंने वेजेस लिखाया था ना, ये जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए था, ठीक है, इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं जब समझा रहा था तब मेरे को एग्जाम्पल देना था और कुछ नहीं, ठीक है बेटा। चलो अपन अपने मुद्दे पर आते हैं, ठीक है सर डन। चलो अब होमवर्क के क्वेश्चन करते हैं एवरीवन, ज्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चन है, ये मैंने पढ़ा दिया है, हाँ जी सर ये हो चुका है आपका, ये हो चुका है, ये डायग्राम भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, जिसको डेफिनेशन चाहिए थी, ये आपका होमवर्क है जिसमें ट्रांसफर टू रिजर्व अप्रोप्रिएशन है, बाकी मैंने सब पढ़ा दिया है। सैलरी टू पार्टनर, अप्रोप्रिएशन नॉट एप्लीकेबल, कमीशन टू पार्टनर अप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू रिजर्व अप्रोप्रिएशन, रेंट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ओके सर। चलो आ जाओ, अब 2 क्वेश्चन करते हैं,
Amar, Lalit and Charu are partners in a firm. They did not have a partnership deed. पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या मैं बोल सकता हूं ओरल पार्टनरशिप है? और अगर ओरल पार्टनरशिप है तो क्या अप्लाई होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। अगर ओरल पार्टनरशिप है तो क्या अप्लाई होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अमर बोल रहा है अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स। अमर बोल रहा है मैंने धंधे में ज्यादा कैपिटल डाला है, एंड वो बोल रहा है कि मेरे को इंटरेस्ट चाहिए कैपिटल पे 10%। ललित और चारू बोल रहे नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। ललित और चारू डिड नॉट अग्री। तो ऐसे केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा, एंड एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या हम दे सकते? क्या नहीं? क्या हम दे सकते? नहीं दे सकते। ललित बोल रहा है ललित डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस। ललित बोल रहा है मैं धंधा संभालने में ज्यादा समय देता हूं, मैं धंधे में ज्यादा समय बैठता हूं क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है, इसलिए वो डिमांड कर रहा है सैलरी। ठीक है। अमर और चारू बोल रहे भाग निकल यहां से। तो ये भी हो गया, झगड़े हो गए, यहां पे वापस से डिस्प्यूट हो गया। नॉट अलाउड, भाड़े में जाओ, निकलो, घर को जाओ। ठीक है। चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 गिवन बाय हर। चारू बोल रही है मैंने जो लोन दिया है ना उस पे 12% चाहिए। मैं बोल रहा हूं निकल यहां से, 6% दूंगा, 6% ही दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा भाई साहब। 100 बात की एक बात, जो बनता है कर ले। तू डिमांड कर रही 12%, झगड़ ले जाके, कोर्ट बोलेगा 6%। ओके चलो। अमर विड्रू 10,000 फ्रॉम द फर्म। अमर ने धंधे में से विड्रू मतलब ड्रॉइंग्स। अमर ने ड्राइंग किया धंधे में से 10,000 रुपए की। ललित और चारू बोल रहे हैं ओहो हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे ब्याज लगेगा। ठीक है। अमर बोल रहा है भाग यहां से, नहीं दूंगा। कौन जीतेगा? अमर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड। कोर्ट बोलेगा भैया झगड़ रहे हो तुम, चलो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई करते हैं, नॉट अलाउड। ओके डन। बेटा वीडियो थोड़ा लैग करेगा, थोड़ा समय दो। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अबव क्लेम वॉज 50,000। मतलब ये जो ऊपर का ताम झाम करने से पहले आपका प्रॉफिट कितना था? 50,000। अमर बोल रहा है कि प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में बांटो, क्योंकि मेरा कैपिटल ज्यादा है तो प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में बांटो। हमने बोला चू समझे हो क्या रे हमको? अमर झगड़ लिया, अमर झगड़ लिया, कोर्ट में गए, कोर्ट में गए तो इक्वली बटेगा। आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। अमर बोल रहा है मेरा कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल के रेशियो में बांटो। चारू और वो बोल रहे निकल यहां से, कोर्ट में चल। कोर्ट बोलेगा इक्वल, बाढ़ में जाओ। ठीक है। मेरे बात बताओ, तुमको अच्छा समझ रहा है नहीं समझ रहा? क्योंकि तुमको पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो क्या होता है, तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब समझता है। ललित बोल रहा है कि मैं अपने बेटे इंदर को पार्टनर बनाना चाहता हूं। चारू बोल रही ललित 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 हम आपके बेटे को पार्टनर बनाने नहीं देंगे। तो 100 बात की एक बात, चारू ने मना कर दी तो नॉट अलाउड। ओके ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू हैव अ पार्टनरशिप डीड।
उनके पास पार्टनरशिप डीड है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस राइटिंग में है, और जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने लिखी है वो क्या लिखी है? सैलरी हैरी को दी जाएगी 10,000 रुपए पर मंथ, हैरी को सिर्फ सैलरी दी जाएगी 10,000 रुपए महीना। पहली लाइन बोलता है गैरी को कमीशन मिलेगी, हैरी को सैलरी, गैरी को कमीशन। कमीशन कितना? 10%। इंटरेस्ट कैपिटल पे दिया जाएगा 10%, इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स पे लिया जाएगा 10%। पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ दी पार्टनर्स अग्री। सबको समझ गया? सैलरी हैरी को 10,000 रुपए महीना, गैरी को कमीशन, इंटरेस्ट 10%, ड्रॉइंग्स का और कैपिटल का। अब देखो इनके बीच में झगड़े हो गए, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्या पार्टनरशिप डीड है? हां जी सर। तो सबसे पहले आप किसको रेफर करोगे? पार्टनरशिप डीड को। चलो, गैरी बोल रहा है कि मेरे को कमीशन के बदले सैलरी चाहिए। भाग यहां से, निकल, भाग, नॉट अलाउड, निकल यहां से, चल। तूने पहले अग्री किया ना कमीशन के लिए, अब निकल यहां से, अब मांगने मत आना। पहले अपन ने क्या अग्री किए? तू कमीशन लेगा, अब तू कमीशन ही लेगा, निकल यहां से, भाग। हैरी डिमांड्स, हैरी बोल रहा है कि मेरा सन शैरी, हैरी का सन शैरी एडमिटेड 25% शेयर। गैरी डिसएग्री, गैरी बोल रहा है भैया नहीं आने देंगे तुम्हारे बेटे को, तो नहीं आने देंगे, नॉट अलाउड। पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है। अच्छा सुनो, सुनो, लास्ट वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। सपोज कि लास्ट वाला पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 5 जो है, ये तो हाल फिलहाल पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है। अगर ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं होता था, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं होता था, तो इन दोनों के बीच में झगड़े हो गए, इन दोनों के बीच में झगड़े हो गए, तो पहले हम बोलेंगे कि रेफर पार्टनरशिप डीड। अच्छा, पार्टनरशिप डीड में ये पॉइंट तो मेंशन ही नहीं है, तो ऐसे सिनारियो में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जाएंगे। अरे बाबू, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी सेम ही लिखा हुआ है कि जब तक सारे पार्टनर्स अग्री नहीं करते तब तक नया पार्टनर नहीं आ सकता। तो जो लास्ट वाला पॉइंट है वो पार्टनरशिप डीड में हो या ना हो, दोनों ही सिनारियो में नया पार्टनर नहीं आ सकता जब तक पुराने पार्टनर्स अग्री ना करें। क्लियर? यस और नो? चलो, समझा मुन्ना सबको? यस। आज अपना चार्ज अप्रोप्रिएशन खत्म हो गया और अपनी बेसिक चीजें खत्म हो गई। अब कल अपने को क्या क्या पढ़ना है, ये सबको दिख रहा है? ये मैं तुमको अकाउंट भी बना के सिखा चुका हूं, तुमको मैंने अकाउंट बना के भी सिखा दिया है। ठीक है मुन्ना? किसी को कंफ्यूजन ना हो। चलो, यस, डन। That's all for the day, guys. See ya, bye-bye. Take care. This is C. Rishabh Rora signing off. Love you all. Bye-bye. Take care. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। लेक्चर वॉज गुड, बट ऋषभ सर की टांग थोड़े दिनों के लिए दिक्कत में है। उस समय टाके लगे हुए हैं, तो ऋषभ सर 1-2 दिन नहीं, 3-4 दिन पे पैनल पे वापस पढ़ाएंगे। 3-4 दिन बाद आई विल अगेन गो बैक टू पैनल। ठीक है? हाल फिलहाल ऋषभ सर खड़े नहीं रह पा रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर द गाइस। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस, दैट इज ऑन TW ऐप। बाय बाय।